Hello guys, welcome to another video. I am Anish Kumar watching Anish classes. In this video we are learn class 8 chapter number 1 how, when and where. तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हाउ, व्हेन एंड वेयर आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये पार्ट 2 आने वाला है। पार्ट 1 में हम लोग ने देखा था इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और क्या क्या टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और हम लोग ने देखा था कि हाउ डेट्स आर इम्पोर्टेंट। इतना चैप्टर मतलब इतना टॉपिक को हम लोग ने क्लियर किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या है कि हम लोग इस वीडियो में ये पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम लोग कि विच डेट्स आर इम्पोर्टेंट और हाउ डू वी पीरियडाइज, कि कौन कौन सा ऐसा डेट है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब कि कौन कौन सा ऐसा है जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, मतलब कौन सा डेट इम्पोर्टेंट है। और सेकंड पीरियडाइज, तो हाउ डू वी पीरियडाइज, मतलब हम लोग पीरियडाइज कैसे हुआ। तो ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले मैं आपको विस्तार से बता दूं, मतलब कि कुछ बारे मतलब कि दोनों टॉपिक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। कि फर्स्ट में कि विच डेट्स, तो कौन सा डेट्स, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा डेट्स है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और टाइम पीरियड के बारे में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम लोग ने पिछले भी वीडियो में डिस्कस किया था, पर हम लोग इस वीडियो में फिर से करने वाले हैं। ये फिर हाउ टू बी पीरियडाइज में आप देखेंगे कि हम लोग पीरियडाइज के क्या होता है, हम लोग कैसे पीरियडाइज हुआ, किसने किया, वही सब के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है विच डेट्स। तो फर्स्ट मतलब कि इम्पोर्टेंस है, अगर ये इम्पोर्टेंस नोट्स है, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो। तो हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट डेट्स बट डेट्स टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसका ये मतलब है कि जो डेट्स है वो हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स नहीं है हिस्ट्री, उसके अलावा भी हिस्ट्री है, पर जो डेट्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हिस्ट्री में। सेकंड है विच डेट्स, मतलब कौन सा डेट्स प्ले करते हैं। फर्स्ट डेट्स डिपेंड ऑन इवेंट, मतलब कि जो भी डेट्स है वो क्या है कि इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि कब आए, आपको अगर डेट्स नहीं होता, सिर्फ अगर आपके हिस्ट्री में अगर यही दिया रहता कि ब्रिटिश आए थे, पर ये नहीं लिखा होता कब आए थे। और जैसे ये मतलब कि जो मुगल्स का लास्ट रूलर कब मरा था, अगर ये डेट्स नहीं दिया हो रहता तो आपको पता ही नहीं चलता, सिर्फ आपको ये पता चलता कि हाँ मुगल का लास्ट रूलर मरा था, ब्रिटिश हमारे आए थे, तो उसका डेट्स नहीं पता रहता। इसलिए डेट्स भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो कब मरा था कब आए थे, तो ये क्या इवेंट है ना, तो इसलिए डेट्स किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, इवेंट्स के ऊपर। अब इफ वी चेंज आवर फोकस ऑफ इवेंट एंड इशू subsequently the dates will also change। जैसे कि अगर हम लोग अपना फोकस डेट्स के अलावा मतलब कि अगर कोई दूसरे इवेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे और पिछले जो इवेंट्स और डेट्स है उसके ऊपर हटा लेंगे, तो क्या है कि अलग इवेंट्स और डेट्स बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम्पल, हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस वुड कंसीडर रूल ऑफ गवर्नर जनरल एज इम्पोर्टेंट। तो जो हिस्ट्री है वो मतलब कि जब मुगल्स के बाद जो हिस्ट्री है वो किसके द्वारा लिखा गया था, ब्रिटिश हिस्टोरियन मतलब कि हिस्टोरियंस उसे कहते हैं कि जो कि हिस्ट्री को लिखता है। तो ब्रिटिश के जो पीपल है वही उन्होंने हिस्ट्री को लिखा था, इसलिए ब्रिटिश हिस्टोरियन जब अगर वो लिखते हैं तो अपने बारे में तो कुछ बुराई नहीं ना करेंगे, वो अपने बारे में अच्छा ही करेंगे, दूसरे के बारे में बुराई करेंगे। अगर मान लीजिए कि मैं अपने स्कूल मेरे को अपने स्कूल के बारे में लिखना है और दूसरे स्कूल के बारे में लिखना है, तो मैं ये नहीं कर सकता ना कि दूसरे स्कूल के बारे में मैं अच्छी बात कहूँ और अपने स्कूल के बारे में बुरी, तो ये नहीं कर सकते ना। उसी तरह जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस है वो अपने लिए अच्छी करते हैं, बातें करते हैं, दूसरे के बुरे करते हैं। तो वही जो गवर्नर जनरल एज इम्पोर्टेंट, और वो भी हमारे लिए क्या कि इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आ गया ये क्या है कि कंसीडर रूल ऑफ गवर्नर जनरल। और ये में इसमें ये भी बात इम्पोर्टेंट है कि वो सिर्फ वही रूल लिखेंगे जो कि गवर्नर के द्वारा क्या कि बताया गया है।
और जो इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट देयर क्लासिफिकेशन विल revolve around the British Governor General Indian and their actives will not have any role on it। जैसे कि अगर ब्रिटिश अगर रूल अपना बनाते हैं तो उसमें तो इंडियन का कोई हक नहीं है कि हक नहीं है ना कि वो उसमें कोई देख सके, उसके बारे में कुछ बोल सके, इसीलिए। और ये कब हुआ था उसका भी डेट्स इंपॉर्टेंस हम लोग को रखना चाहिए। अब हम लोग थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो थर्ड एग्जांपल है कि बट व्हेन वी विल राइट द हिस्ट्री फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हम अपने इंडियन के पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग के लिए कि जब हम लोग डेट्स रखेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यही बताएंगे कि अपने पर्सपेक्टिव के लिए देखेंगे तो बहुत अच्छा है। अब हम लोग देखते हैं हाउ डू वी पीरियोडाइज। तो पीरियोडाइज कैसे हुआ हम लोग, तो ये हाउ डू वी पीरियोडाइज। तो पहले पीरियोडाइज तो मतलब होता है पीरियोडाइजेशन, मतलब पीरियोडाइज और पीरियोडाइजेशन सेम ही है। तो इसका व्हाट और व्हाई पहले देखते हैं। तो व्हाट मतलब है क्या, कि जैसे कि आपके स्कूल में भी क्या हुआ होगा कि आपके जब आप स्कूल में जाते होगे तो नर्सरी से 12th तक होगा आपका स्कूल। ऐसे का कोई कोई स्कूल में क्या नर्सरी से 8th क्लास होता है, 6th तक होता है ऐसा, पर आपके स्कूल में 12th तक होगा, क्योंकि आर्मी मतलब हर आर्मी के स्कूल में 12th तक होता है। तो वह मतलब कि ऐसे तो मेरे स्कूल में भी 10th तक है, नर्सरी से लेकर 10th तक। तो जो पिछले आर्मी पब्लिक स्कूल कौन का था उसमें 12th तक था। तो क्या किया, हर क्लास के बच्चे को डिवाइड कर दिया गया था। जैसे कि जो नर्सरी से यूकेजी तक है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी, उन्हें क्या किया था एक प्री प्राइमरी में रख दिया था। वहीं और 1 से लेकर 5th तक प्राइमरी स्कूल में, और 6 से लेकर 12th तक सेकेंडरी स्कूल में। तो ये जैसे कि सबको डिवाइड कर दिया क्लास को, तो उसी तरह जब डिवाइड किया गया और उसका नाम दिया गया तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पीरियोडाइजेशन या पीरियोडाइज। तो हर क्लास को क्या पीरियोडाइज कर दिया गया है। अगर ये अगर मतलब कि वो क्यों क्यों किया गया है, क्योंकि मान लीजिए कि नर्सरी का और 12th का, तो जो इम्पोर्टेंट नर्सरी के बच्चे को मतलब कि नर्सरी के बच्चे को दिया जाएगा, जैसे कि नर्सरी में कि फैंसी डांस, मतलब कि फैंसी डांस तो से 12th में होगा, लेकिन नर्सरी लेवल पे जो भी उन्हें कंपटीशन है वो कराया गया। अगर वहीं अगर से हम 12th तक को कराया गया तो क्या हो, ये तो अच्छा नहीं होगा ना, उनके लिए कुछ और हो जाएगा, इनके लिए कुछ और। तो इसलिए हम लोग को पीरियोडाइज करते हैं। अगर इसमें हम लोग मानेंगे अगर हिस्ट्री में, तो जो जेम्स मिल है वो क्या है कि पीरियोडाइज कहते हैं इंडियन हिस्ट्री को। अब हम लोग उनके बारे में देखते हैं। तो वी कैन शो सिग्निफिकेंट चेंज बिटवीन द डिफरेंट टाइम पीरियड। और मतलब कि और ये हर जो मतलब कि इसमें क्या है कि सिग्निफिकेंट है पीरियोडाइज में कि टाइम पीरियड के हिसाब से। जैसे कि नर्सरी से यूकेजी तक एक टाइम पीरियड हुआ, फिर 1 से लेकर 5th तक एक टाइम पीरियड हुआ, 6 से लेकर 12 तक एक टाइम पीरियड है। तो मैं आपको समझा दूं टाइम पीरियड और डेट्स होता है क्या। तो डेट्स का मतलब होता है कि जैसे कि अगर मान लो आपका जन्म है तो जन्म उस दिन हुआ, जिस दिन आपका जन्म होगा वही आपका डेट्स हुआ। और जब जन्म से लेकर अब तक मान लो आप 8 में हो तो 13-14 ईयर्स होगा, तो अब तक तो आपके कितने साल होंगे, मतलब अब तक जितने भी आपके ईयर्स होंगे उसके हिसाब से वो जो है वो टाइम पीरियड है। जैसे कि 1 से लेकर मतलब कि आपके 1 साल से जन्म लेने तक अब तक जो भी टाइम गया है उसे हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। इन 1870 जेम्स मिल एज स्कॉटिश इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल फिलोसफर। जो मतलब कि जो जेम्स मिल है 1870 में क्या है कि जेम्स मिल है वो क्या है कि स्कॉटिश इकोनॉमी है और पॉलिटिकल फिलोसफर है। उन्होंने ही डिवाइड किया था इंडियन हिस्ट्री को, मतलब उन्होंने पीरियोडाइज किया था इंडियन हिस्ट्री को। फिर पब्लिश्ड हिस्ट्री और मतलब उन्होंने जेम्स मिल ने क्या क्या पब्लिश किया था। तो फर्स्ट बुक पब्लिश किया था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया बुक उनका ये था। ये आपको 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि जेम्स मिल ने कौन सा बुक पब्लिश किया था। तो आपका ये आंसर हो सकता है कि जेम्स मिल पब्लिश्ड अ बुक नेम इज हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और उन्होंने पीरियोडाइज किए थे इंडियन को कितने में, डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, हिंदू
मुस्लिम, ब्रिटिश, ये 3 पीरियड में क्या है कि पीरियडाइज कहता है। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश इसलिए कहता है कि बहुत पहले, सबसे पहले जब हिंदू रूलर्स आए थे तो उसको हिंदू कर दिया गया, फिर उसके बाद फिर मुगल्स आए तो उनको मुस्लिम कर दिया गया, उसके बाद फिर ब्रिटिश आए तो उसको ब्रिटिश। हम तो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड कर दिया था, तो लेकिन जेम्स मिल ने डिवाइड कर दिया था, पर इसमें भी एक प्रॉब्लम था। वो प्रॉब्लम क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एट दैट टाइम दिस पीरियडाइजेशन वाइडली एक्सेप्टेड। पर उस समय जब ब्रिटिश रूल था तो उस समय क्या है कि लोगों ने उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि पहले क्या हिंदू आए थे, उसके बाद फिर मुस्लिम आए, उसके बाद ब्रिटिश आए, पर उस समय तक कुछ नहीं हुआ, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। पर जेम्स मिल आइडिया ऑफ हिस्ट्री ब्रिटिश रूल एज द फोर्सेस टू progress and civilization, उसके but there was a problem in the periodizations that James Mill offered। उसके बाद फिर क्या कि लेकिन प्रॉब्लम आया periodization में, वो प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें जेम्स मिल आइडिया ऑफ हिस्ट्री, मतलब उनका जो आइडिया हिस्ट्री का है, ब्रिटिश रूल एज द फोर्सेस टू प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। तो वो जो ब्रिटिश रूल थे उन्होंने वो ब्रिटिश रूल क्या गया तो उनके ऊपर फोकस किया, क्या फोर्सेस डाले थे कि प्रोग्रेस करें और सिविलाइजेशन करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या था, तो जो जेम्स मिल थे जो ये पीरियडाइजेशन किए थे वो किन के बेसिस पे, वो क्या किए रिलीजन ग्राउंड के बेसिस पे वो पीरियडाइज कर देते कि जैसे कि जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री ऑन रिलीजन ग्राउंड। उन्होंने रिलीजन ग्राउंड के बेसिस पे उन्होंने क्या कि पीरियडाइज कर दिया। यही उनका प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम था। हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, क्रिश्चियन। ब्रिटिश क्रिश्चियन मतलब ब्रिटिश को ही क्रिश्चियन कहा जाता है। तो ये 3 जो डिवाइड करते हैं, हिंदू मतलब कि हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। तो हिंदू भी कास्ट है, मुस्लिम भी कास्ट है, ब्रिटिश मतलब क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन भी कास्ट है। तो कास्ट के ग्राउंड पे, रिलीजन के ग्राउंड पे उन्होंने डिवाइड कर दिया था। यही एक प्रॉब्लम है। फिर इट इज रिटन टू कैरेक्टराइज एंड एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर ऑफ दैट टाइम। तो उसके बाद फिर क्या है कि रूलर जैसे कि जब डिवाइड किए थे, प्रोडाइज किए थे, तो ऐसे प्रोडाइज किए थे जैसे जब हिंदू, तो हिंदू के समय में जैसे कि बहुत सारे ऐसे रूलर है, आप उनका कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सब क्या है कि हिंदू रूलर थे। तो उस समय वो थे तो जेम्स मिल हिंदू कर दिया, फिर बाद में मुगल्स आए तो उनको मुस्लिम कर दिया, उसके बाद फिर ब्रिटिश आए तो इसलिए उन्हें ब्रिटिश कर दिया, क्रिश्चियन कर दिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी। उसके बाद फिर देखते हैं does the life, religion and practices of other do not matter। और वहीं पे जो प्रैक्टिस थे, रिलीजन थे, वो क्या कि वो वहाँ पे मैटर नहीं हुआ था, इसलिए द प्रोडाइजेशन इज नॉट ट्रू एंड जस्टिफाइड। इसलिए वहाँ पे जो प्रोडाइजेशन था वो जस्टिफाई नहीं था, ट्रू नहीं था। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो because variety of fat existed simultaneously, a example when Delhi was ruled by Muslim rulers in South were rulers of their faiths also। इसका मतलब कि जैसे कि because variety of faith existed simultaneously, जैसे कि अपने इंडिया में हर जगह पे मतलब कि वो इसलिए नहीं डिवाइड प्रॉब्लम आया क्योंकि जैसे कि जब हिंदू रूल है, हिंदू के बेसिस पे पीरियडाइज किया, तो ये नहीं ना कि सिर्फ हिंदू ही रूल कर रहे थे, हिंदू के अलावा भी उनके मतलब कि इंडिया में एक मुस्लिम तो आया होगा, पीपल तो वही होगा, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ गया। तो जैसे कि एग्जांपल में भी बताया गया है कि अगर मान लीजिए दिल्ली किसके ऊपर रूल कर रहे थे, तो क्या है कि मुस्लिम रूल कर रहे थे वहाँ पे अगर साउथ में देखा जाए तो कोई और रूल कर रहे थे। तो यही बताया गया है ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ पीरियडाइजेशन ऑफर्ड बाय जेम्स मिल मूविंग अवे फ्रॉम ब्रिटिश। तो जब वो ब्रिटिश से मूव करके क्लासिफिकेशन हिस्ट्रीज हैव डिवाइडेड इंडिया इनटू, उसके बाद फिर से इंडिया का पीरियडाइजेशन हुआ
पेरियोडाइजेशन सॉरी तो उसके बाद थ्री कैटेगराइज में प्रियोडाइज हुआ, एंशिएंट, मॉडर्न और मिडिवल। यही है। हाँ, तो क्या है कि एंशिएंट मतलब ये होता है कि जैसे कि पहले तो प्रिमिटिव ओल्ड सोसाइटी, जो पुरानी सोसाइटी है उन्होंने क्या कर दिया, एंशिएंट बना दिया, जेम्स मिल ने बना दिया। और मिडिवल ट्रांजैक्शन पीरियड मतलब ट्रांजैक्शन पीरियड जहाँ पे जब मुस्लिमान थे उसे नाइदर एंशिएंट नॉर मॉडर्न, ना ही वो एंशिएंट थे ना ही वो मॉडर्न थे, ना ही पहले थे ना ही अब थे। तो मॉडर्न एसोसिएटेड विथ द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न फोर्सेस, लेकिन जब ग्रोथ हुआ था, जब खुद से रूल करने जब ब्रिटिश आए तो उनको क्या मॉडर्न कर दिया। एग्जाम्पल में जैसे कि साइंस, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, तो ये सब क्या है कि मॉडर्न में डाल दिया। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम यही है कि ये सब तो हमारे पास उस समय था ही नहीं। जब मॉडर्न की बात किया जाए, जैसे कि ब्रिटिश रूल के समय उन्होंने उसे मॉडर्न बना दिया था, पर उस समय हमारे पास ना साइंस था, ना डेमोक्रेसी था, ना लिबर्टी था, ना इक्वालिटी था, वो तो वेस्टर्न कंट्री के पास था। तो इसके जगह पे अगर आपसे कोई पूछे तो नो वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, अगर हम लोग वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के तरफ से देखें तो ये सही था, पर जब हमारे इंडिया की तरफ से देखें तो ये गलत है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या बहुत बड़ा नो बोलेंगे, NO नो। अब देखें, मैनी हिस्टोरियंस रेफर दिस मॉडर्न पीरियड एज कॉलोनियल पीरियड। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं, इंडियन हिस्टोरियंस, जो मॉडर्न पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कर दिया था। कॉलोनियल पीरियड हम लोग क्या किए, अब तो कॉलोनियल पीरियड के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर इसमें आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।